नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है कि एक फैक्ट्री में टोटल 400 कर्मचारी है। ठीक है, टोटल जो है वह 400 कर्मचारी है। इसका अनुपात दिया गया है कि 5:3 में ये पुरुष महिला है। ठीक है, पुरुष महिला कितना है? बोलिए, अगर पुरुष का बात कर लिया जाए 400 टोटल है, पुरुष भी है और महिला भी है। तो अगर ये 5 3 8 8 बराबर 40, 8 पंजे 40, ठीक है, तो ये हो गया 25, पुरुष हो गया आपका कितना 25 और 5 दिया 15, महिला हो गया इतना। समझ पाए ना? ये 400 को 5:3 में बांट दिए, ये पुरुष हो गया और ये आपका महिला की संख्या। अब बताया गया है कि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। ये जो टोटल कर्मचारी है 400, इसमें कुछ नियमित है और कुछ दैनिक पे है। ठीक है, कुछ नियमित है और कुछ दैनिक पे है। ये टोटल आपका 400 है। तो नियमित कितना है? तो 87.5, 87.5 कहने का मतलब 12.5 होता है 1/8। तो 12 पंचे 60, बरछक 72, बर सत्ते 84, कहने का मतलब 7/8। ठीक है, 7/8। ये 400 का 7/8, 8 पंचे 40, 5 सत्ते 35, 350 जो है आपका नियमित कर्मचारी है 400 में। ठीक है, 300 जो है आपका नियमित कर्मचारी है। 300 जो है आपका कैसा है? ये नियमित कर्मचारी है। 300 ये नियमित है, समझिएगा, ये नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है तो नियमित महिला कर्मचारी, ये जो पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष कितना है? बोले 250 पुरुष है और 150 महिला है। बोलिए 400 है। तो पुरुष में भी कुछ नियमित है और कुछ अनियमित है, और महिला का भी कुछ नियमित है और कुछ अनियमित है। ठीक है, तो वह तो नहीं बताया गया है, टोटल बताया गया है कि 350 जो है टोटल कर्मचारी आपका नियमित है। अब पुरुष महिला का चक्कर यहाँ पे है कि 92% टोटल जो पुरुष है, नियमित और नियमित मिला करके कितना पुरुष है? 250 पुरुष। बोला कि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है। तो अगर पुरुष कर्मचारी का देख लिया जाए कि नियमित कितना है, तो 250 का 92%, 250 का 92%। बोले ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 गुना 92 कट, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, 5 दूना 10 के 0, हाथ मरल 1, और 9 25 45 और 1 46। क्या लिखते हैं? 46। और इसको कटा दीजिए 23 बार में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 230 पुरुष जो है आपका नियमित है। ठीक है, पुरुषों का कुल संख्या 250 था, जिसमें कि 230 क्या है? नियमित है, और वो नियमित जो शेष बचा वह अनियमित होगा। लेकिन आपको बताया है कि 350 व्यक्ति जो है पुरुष महिला मिला करके वह टोटल जो है नियमित है। अगर टोटल 350 नियमित है और इसमें 230 जो है वह पुरुष ही निकल गया, तो बाकी जो नियमित होगा वह महिला नियमित होगा। समझ पाए कि अगर 350 है, इसमें 230 अगर घटा दिया जाए, तो 230 अगर घटा दिया जाए तो 120 जो निकला नियमित, वो आपका 120 महिला नियमित होगा। बोलिए, समझिएगा, यहां पर से एक बार फिर समझ लीजिए कि टोटल कर्मचारी आपका कितना था? 400। इतना पुरुष इतना महिला, ये अनुपात बताया। फिर बताया कि टोटल कर्मचारी का जो है 87.5%, मतलब कि 350 जो है वह नियमित है। फिर बताया कि
पुरुष जो आप निकालें कि 92% पुरुष जो है नियमित है वह 230 निकला, और टोटल नियमित 350, तो बाकी जो नियमित है वह महिला नियमित निकला होगा। तो 120 और 230 350, ये जो है 120 महिला नियमित है, ठीक है, ये महिला का नियमित है 120। तो वही पूछा गया है, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। टोटल महिला उस कंपनी में 150 है, उसमें 120 जो है नियमित ही है, तो वही पूछा गया कितना परसेंट है। तो 150 का x% बराबर 120। ये 00 से 00 खत्म, 5 का 5, 5 10, 5 तिया 15, 3 चौके 12 और 4 दूना 8, 80%। 80% ऑप्शन नंबर डी। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है, एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती है। ठीक है, एक वृत्त है, इसका जीवा है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती है। यदि ए बी बराबर 6.3, ये हो गया आपका 6.3, पी बी ये 4.5 और सी डी 3.6 और पी डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि इतना, ये दूरी इतना गुना इतना बराबर होता है इतना गुना इतना, यहाँ तक जहाँ जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, समझ पाएँ? क्या क्या बताएं? इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी और इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु का दूरी को अगर गुना कीजिएगा और सेम कंडीशन अगर नीचे भी अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4.5 गुना ये दूरी पी ए दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 5 3 8 6 4 10.8, ये बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 3.6। अब देखिए आप अगर इसको गुना कीजिएगा और फिर इसको भी गुना कीजिएगा इस x का मान निकालने के लिए, तो देखिए x गुना x स्क्वायर आने वाला है, इसका मतलब द्विघात में फंसने वाला है, और डिजिट भी क्या है, सीधा साधा नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, पहला ऑप्शन को उठाते हैं 5.4। तो अगर 5.4 हम यहाँ पे रख दिए 5.4 और इसमें अगर 5.4 ऐड किए, ठीक है 5.4, तो ये तो 0 पॉइंट ख़त्म हो गया। कहने का मतलब क्या बचा, 1 बचा, 5 4 9, ठीक है, ये हो गया आपका 9। तो क्या कटता है, बराबर आ जाता है। बोलिए कि 54 दूना 108, ये कट गया 2 बार में और ये इधर से 2 बार में कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5.4, समझ पाए कैसे कटाए हो, न समझें? देखिए ये समझ में आया ना, ये कैसे किए, x का मान कितना पुट किए, बोलिए इतना पुट किए, ये समझ में आया ना। तो बोलिए इसका दोनों का मल्टीपल और इसका मल्टीपल दोनों आपस में बराबर है। बोलिए कैसे, ये बोलिए ये कटा इधर से 2 बार में और 45 दूना 90, ये कट गया। समझ में आए? बोलिए दोनों साइड का मान बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम पहला ऑप्शन ही रखें तो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब आंसर क्या है, 5.4 है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी बना दीजिए। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंब है, बीसी पर लंब है एडी, और एई बीएसी का समद्विभाजक है, बीएसी का समद्विभाजक। फिगर कुछ टेपर करके बनाना होगा, ठीक है, फिगर थोड़ा सा इस टाइप का बनाना होगा, समझिएगा। फिगर कुछ हमें इस टाइप का बनाना होगा।
ठीक है, ये हुआ त्रिभुज आपका ए बी सी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि AD जो है BC पर लंब है। AC फिगर ये टेपर कैसे हो गया? चलिए, ये है आपका AD जो BC पर क्या है, लंब है। और AE, ठीक है, AE जो है कोण BAC, ये जो कोण एंगल A है, इसको दो समान भागों में बांटने वाला रेखा है। ठीक है, AE ये यहीं पे हो सकता है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। चलिए हम समझने के लिए इसी पे दे दिए। ठीक है, तो ये जो है BAC का समद्वि भाजक है, BAC का समद्वि भाजक है। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये वाला एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर है। समझ पाए? क्योंकि AE जो है इसका समद्वि भाजक है। चलिए अब आइए, बताया गया है कि ABC ये जो है, ये वाला कोण ये आपका कितना का है? बोलिए 58 का है। ACB ये आपका कोण कितना का है? बोलिए ये कोण आपका 34 का है। तो DAE ये वाला जो कोण है ये पूछा गया है, इसका मान बताइए। ठीक है, देखिए अब क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बताइए कि अगर ये त्रिभुज है, टोटल त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बोलिए 180। ठीक है, होता है ना 180। अगर 180 में ये 58 और ये आपका 34 हम घटा दें तो ये एंगल A टोटल का मान निकलेगा। बोलिए एकदम निकलेगा। तो निकालिए 180 और माइनस कितना हो गया? 8 4 12 के 2 हाथ मरल 1 6 3 9 92। तो 92 अगर घट गया तो ये इसको 8 दीजिए और ये इसको 8 दे दीजिए। तो ये टोटल जो एंगल है ये वाला टोटल ये आपका 88 का निकला। ठीक है, ये टोटल आपका 180 माइनस 92 88 का निकला। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा, हमें तो ये वाला एंगल पे पहुँचना है। अगर इस एंगल का मान निकल जाए, अच्छा अगर ये 88 है तो ये वाला आपका कितना का हो गया? बोलिए ये 44 का हो गया और ये ललका 44 का हो गया, क्योंकि AE जो है इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, समद्वि भाजक है। कौन समद्वि भाजक? 44 में ये बढ़ गया। अब हमें केवल ये चाहिए, तो ये भी तो मिल गया। देखिए ये अगर 58 का है, ये 90 का है, तो ये कितना का होगा? बोले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, इसमें कि 90 तो ये है और ये 58 है। तो 58 में कितना दिए? 2 दिए तो 60 हुआ और 3 दिए तो 90 पुर गया। इसका मतलब ये वाला जो है ये 32 का है। ये आपका कितना का है? 32 का। यही अंदर में लिखेंगे तब समझ में आएगा। ये वाला जो है आपका 32 का है। तो टोटल 44 का है। अगर ये 32 का है तो 44 माइनस 32 कर दीजिए, कितना हुआ? 2 और 1। ये x का मान कितना निकला? ये निकला 12। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। बोलिए और समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी भी नहीं रहा। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।